हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ इलॉजिकल थिंग्स के बारे में। इलॉजिकल थिंग्स से मेरा मतलब है कि कुछ पॉकीमॉन एनिमे और पॉकीमॉन गेम्स में जो मिस्टेक्स है हम लोग उसको फिगर आउट करने वाले हैं। लेकिन यार देखो, ये मिस्टेक सही में बहुत ही वियर्ड मिस्टेक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, जैसे कि ऑफिसर जैनी ने अपने ग्राउलिट को आर्कानाइन बोल दिया। कुछ ऐसी मिस्टेक्स नहीं है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हाँ अगर सही में वो मिस्टेक्स ना होती पॉकीमॉन एनिमे या पॉकीमॉन गेम्स में तो ज़्यादा बढ़िया होता, हम लोग को देखने में मजा आता। इसलिए ये सब मिस्टेक्स जानने के लिए वीडियो में बने रहो। एंड अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले अपने फर्स्ट मिस्टेक जो पॉकीमॉन एनिमे के अंदर है वो है कि हम लोग फेंट पॉकीमॉन को कैच नहीं कर सकते। लाइक रियली फेंट पॉकीमॉन और भी कमजोर होते हैं, हम लोग उसको आराम से कैच कर सकते पॉकीबॉल्स के अंदर। लेकिन नहीं, फेंट पॉकीमॉन तुम पकड़ ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? ये कौन सा सेंस बनता है? अब देखो, फेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो पॉकीमॉन टोटली मर गया, इसका मतलब ये होता है ये पॉकीमॉन बेहोश हो गया है, तो हम लोग तो और ईजिली पकड़ सकते उस पॉकीमॉन को। लेकिन नहीं, पॉकीमॉन एनिमे और पॉकीमॉन गेम्स दोनों में ही ये लॉजिक है ही नहीं। फेंट पॉकीमॉन को हम लोग पकड़ ही नहीं सकते भाई। ये क्या, ये सेंस ही क्या बनती है इससे? अगला जो मिस्टेक है पॉकीमॉन एनिमे एंड पॉकीमॉन गेम्स के अंदर वो है चाइज़ार्ड ड्रैगन टाइप का नहीं है। ये तुम लोग भी सहमत हो गए इससे, बिकॉज यार चाइज़ार्ड बिल्कुल ड्रैगन टाइप जैसा लगता है। उसके लुक्स देखो, उसके अटैक्स भी देखो, उसके पास कुछ ड्रैगन टाइप अटैक्स भी है, लेकिन स्टिल वो ड्रैगन टाइप का नहीं है। भले मेगा इवॉल्व होने के बाद उसके पास एक मेगा फॉर्म आता है, बट स्टिल उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ड्रैगन टाइप का नहीं है, लेकिन वो बहुत हद तक ड्रैगन टाइप का लगता है, फिर भी वो ड्रैगन टाइप का नहीं है। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। अब देखो, एक और बहुत ही इलॉजिकल चीज़ है पॉकीमॉन के एनिमे के अंदर, वो है ऐश की एज नहीं बढ़ती। ऐश इतने सालों से सेम एज का है। पॉकीमॉन एनिमे के अंदर भी बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम स्पैन को शो किया जाता है, लेकिन फिर भी टाइम स्पैन शो होने के बाद भी ऐश की एज अभी तक पॉकीमॉन एनिमे के अंदर ऑफिशियली बढ़ी नहीं है। तो ये भी एक अलग ही चीज़ पॉकीमॉन कंपनी ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई है। अब देखो, नेक्स्ट मिस्टेक है कि निडोकिंग एंड निडोकिंग जो एक दूसरे के पेयर जैसे ही बने हुए लेकिन फिर भी वो लोग ब्रीड नहीं कर सकते, यानी कि वो लोग फिर एग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये भी कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज इन लोगों के पेयर जब बन चुकी है उसके बाद ये लोग ब्रीड क्यों नहीं कर सकते? तो ये भी एक बहुत ही इलॉजिकल सी चीज़ है जो पॉकीमॉन की इंडस्ट्री में है। अगला है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन भी बहुत सारे ऐसे पॉकीमॉन का है जो बहुत ही वियर्ड है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो स्नाइवी देखो, स्नाइवी के पास आर्म्स होता है, लेग्स होता है, लेकिन वो जब इवॉल्व होता है तो वो रेप्टाइल बन जाता है और बिल्कुल सांप की तरह उसकी बॉडी हो जाती है। उसके पास ना लेग्स रहता है ना आर्म्स रहता है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाते, बिकॉज जब स्नाइवी के पास लेग्स है, आर्म्स है, तो उसका जो इवोल्यूशन है उसके पास भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और सेम ऐसा ही ओशोवर्ड के फैमिली ग्रुप के साथ भी है। यहाँ पे ये दो मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे पॉकीमॉन है जो अपने प्री इवोल्यूशन से मैच ही नहीं करते। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है पॉकीमॉन के, उनको ये सोच के तो बनाना ही चाहिए कि अप्रॉक्स मैच तो करे उसके डिजाइन। अब देखो, नेक्स्ट मिस्टेक है पिकाचू की पावर लेवल। तो देखो, ऐश के पिकाचू को हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल पॉकीमॉन है। तो देखो, ऐश के पिकाचू जब यूनोवा में एंटर कर रहे थे तो उससे पहले उसने अपने लास्ट बैटल में एक लेजेंडरी पॉकीमॉन को हराया था। उसके बाद क्या हुआ, यूनोवा में उसने एंटर किया और वो स्नाइवी से हार गया। वो भी एक स्टार्टर पॉकीमॉन था स्नाइवी, उससे वो हार गया। उसके पिकाचू ने बहुत से लेजेंडरी पॉकीमॉन को डिफीट किया, लेकिन वो फिर एक स्नाइवी से हार गया। मतलब ये क्या हो रहा है? तो क्या पिकाचू का जो लेवल है वो रिबूट हो जाती है एनिमे के अंदर? ये भी किसी को भी नहीं पता। ये भी एक इलॉजिकल सी मिस्टेक है जो पॉकीमॉन कंपनी ने हम लोग को दिखाई है। अब देखो, अगली मिस्टेक है कि पॉकीमॉन के एनिमे में मोस्टली जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं, जितने मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, उनके फादर का अता पता रहता ही नहीं है कि वो लोग है कहाँ पे। बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके फादर का हम लोग को पता है कि हाँ ये इसके फादर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके फादर का अता पता बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि उनका क्या हुआ। कम से कम एनिमे में शो तो किया जाए कि आखिरकार हुआ क्या उनका, लेकिन ये भी नहीं है ना, एनिमे में ये लोग शो भी नहीं करेंगे। अब देखो, पॉकीमॉन के मूव्स में भी बहुत सारे मिस्टेक्स है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो देखो, आइस पंच क्यूरियम नहीं सीख सकता है। क्यूरियम खुद भाई वो आइस टाइप पॉकीमॉन है, फिर भी वो आइस पंच नहीं सीख सकता है। एंड गैस्ट्री जिसके पास हाथ तक नहीं है और वो आइस पंच सीख रहा है, मतलब ये क्या बात हुई? ये कोई सेंस ही नहीं बनता। ये मैंने बस एग्जांपल लिया और ऐसे बहुत सारे मूव्स है जो ये शो करता है। और मिस्टेक है कि पीजी जो हल्का फल्का छोटा सा पॉकीमॉन है वो इतने बड़े पॉकीमॉन्स को या फिर इतने बड़े ह्यूमंस को कैसे कैरी कर पाते हैं? बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा है कि ऐसा हो रहा है, पीजी बहुत सारे ह्यूमंस को कैरी कर रहा है, लेकिन कैसे? क्योंकि पीजी तो खुद बहुत ही छोटा सा है, लेकिन फिर भी भाई बहुत स्ट्रांग है पीजी। अब ये कॉमन सी एक मिस्टेक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये चीज देखा है कि पॉकीमॉन के एनिमे में ऐसा हुआ है कि पीजी बहुत ही वियर्ड तरीके से बहुत ही बड़े बड़े ह्यूमंस को कैरी कर रहा है, लेकिन फिर भी कैसे भाई?
देखो लास्ट मिस्टेक है कि टीम रॉकेट के मियोत जो ह्यूमन लैंग्वेज सीख सकता है और उसने सीखा भी है, उसके पीछे बैक स्टोरी है हॉलीवुड की। लेकिन फिर भी सोचो ऐश का पिकाचू है वो भी ह्यूमंस के साथ रहता है लेकिन उसने ह्यूमन लैंग्वेज क्यों नहीं सीखा। वेल देखो मियोत के साथ एक अलग बैक स्टोरी थी लेकिन पिकाचू भी तो उसी एनवायरनमेंट में रहता है तो पिकाचू भी तो सीख सकता है। तो हाँ, ये थोड़ी सी मेरी सेल्फ मेड थ्योरी थी और मैं इसको मिस्टेक्स में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बोलो क्या ये सही है? क्या पिकाचू भी सीख सकते हैं? एंड क्या ये पॉकीमोन कंपनी बाद में कभी इंट्रोड्यूस करवा सकती है? मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगा यार, ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग होगा अगर पिकाचू ह्यूमन लैंग्वेज बोले, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड भी होगा। ऑफकोर्स यार वियर्ड भी होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये बस एक थ्योरी टाइप की थी। इसको मिस्टेक्स में तुम ऐड करो या ना करो, बट स्टिल यहाँ पर मैंने एक थ्योरी प्रेजेंट की है। सो ये गाइस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करे ना, एंड पहली बार चैनल को विजिट करे हो तो सब्सक्राइब करे ना। और आज का पॉकी क्विज है कि रिक्वेजा कौन से जनरेशन का पॉकीमोन है, तो हाँ इसके कमेंट्स करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस इज इट, पॉकीमोन गैलेक्सी साइनिंग आउट।